गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं इंटर ग्लोब एशियन के किस तरीके के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं। और देखिए मैंने तो आपके लिए लिख दिया है कि आपकी हवाई यात्रा सफल हो, बट इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि अभी हम ये देखने वाले हैं Q2 के रिजल्ट्स कैसे आए। और मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो कि कंपनी ने डिक्लेयर करी हैं वो भी शेयर करूंगा। तो देखिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं सीधा रिजल्ट्स पर आना चाहूँगा। और देखिए रिजल्ट्स तो अभी तक बिल्कुल आउट हो चुके हैं और आपको ये भी पता लग चुका होगा कि कंपनी ने जो है वो ऑलमोस्ट 1,194.85 करोड़ के करीब का यहाँ पर लॉस जो है वो शो किया। अब आपको लॉस शो होता दिख रहा है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर क्वार्टर में इनकम में रिकवरी भी दिखेगी। अब इनकम की रिकवरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो जून क्वार्टर में इनकम थी और जो अभी आपके सितंबर क्वार्टर की यहाँ पर जो एंड क्वार्टर की है यहाँ की इनकम है, आप इस इनकम को इग्नोर नहीं कर सकते। और इस इनकम को अगर आप इग्नोर कर कर सोचें कि हाँ अब मैं आगे कुछ और देख लूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इनकम में ऑटोमेटिकली यहाँ पर 300% बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस सब चीज़ों को समझ पाएँ, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझ पाएँ, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत जब भी कंपनी ऐसी काम करती है तो इनको बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं। अब जो खर्चे पड़े हैं ना उसमें से एक मेजर खर्चा मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और उसको दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। अभी जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स में, मैं आपको उसमें बताऊंगा ये किस चीज़ का खर्चा है। पाँच जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है ऑलमोस्ट 513.7 करोड़ के करीब का जो एक खर्चा है, ये किस चीज़ का खर्चा है। क्योंकि देखिए अगर ये खर्चे कम होते, कंपनी ने वैसे तो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर बहुत काम किया है, अपनी सैलरीज लोगों की 20% घटाई थी, बट अभी चलो वो भी है। तो उसके बाद आप देखेंगे एयरलाइन को बहुत सारे और भी खर्चे पड़ते हैं, जैसे कि उनको अपने फ्लीट्स को खड़ा करने के लिए डीजीसीए को पैसे देने होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगर इन्होंने कोई ब्याज पे पैसे लेके रखे हैं, राइट, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने जो किया है वो इनका एक खर्चा है। उसके अलावा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर यहाँ पर खर्चे होते हैं। तो और नए फ्लीट्स लेके आने के लिए भी खर्चे होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिगो जो है वो कार्गो के ऊपर बहुत आगे काम करने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे जो अ, नए और लाइंस ली हैं जहाँ पे सेक्टर्स में, जहाँ पर ये अपनी फ़्लाइट्स को लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आगे आने वाला व्यू अच्छा दिखता है। अब जो करंट प्राइस है स्टॉक का ऑलमोस्ट 1300 के करीब का, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर देखिए आज तो अपने स्टॉक में 2% की तेज़ी देख ली, बट मैं आपको एक चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स पे आपको लेके जाना चाहूँगा हम, बिकॉज ये देखिए इन सब चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट की नोट्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट की नोट्स के ऊपर। अब देखिए की नोट्स आपको मैं खुद बोल कर सुनाता हूँ, आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि जब कंपनी ने इसको डिक्लेयर भी किया है ना तो बहुत छोटी छोटी लाइन्स ये लिखते हैं। बट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। और मैं आपको ये बता भी दूंगा एग्जैक्टली इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट निकल कर आता है, मैं आपको वो बताता हूँ कि देखिए कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी थी इनकम टैक्स की, कि इन्होंने अपनी 2017-18 की जो भी रिटर्न भरी है वो सही से नहीं भरी है। तो अभी इसके अलावा इनकी असेसमेंट चेक हुई थी 2007-8 की, 8-9 की, 9-10 की, जिसके लिए इनको ट्रिब्यूनल जो कि लोअर कोर्ट में से इनको वहाँ से क्लियरेंस मिल चुकी है। बट अभी भी जो लॉ ट्रिब्यूनल है जो कि इनकम टैक्स का, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करके रखी, उसका अभी इनको रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए जो भी यहाँ पर इनकी देनदारी निकल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 13 हज़ार करोड़ के करीब की बनती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी इनको नहीं देनी है पेनल्टी के तौर पर, या जो भी इनका इन्होंने यहाँ पर खर्चे डाले थे, राइट। अगर वो यहाँ पर निकल कर आ जाए, राइट, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज जो है वो बैलेंस शीट में दिख सकता है। ये है सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर आपको उसके बाद जो आपको मेजर चीज़ यहाँ पर इस में देखनी है, इस इम्पॉर्टेंट की नोट्स में, वो है पॉइंट नंबर, आई टेल यू दैट इज़ पॉइंट नंबर लास्ट नाइन्थ।
जो 9th का पॉइंट है, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर जो इन्होंने ये वाला खर्चा, ये जो 5137, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फिगर्स है ये सारी मिलियंस में है, तो मैंने उसको चेंज करके आपको बता दिया, राइट। तो ये 5137 मिलियन की जो यहाँ पर ये फिगर है, ये कैसे आई देखिए। ग्रुप ने सप्लाई फॉर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप हैज सर्टन एग्रीमेंट्स विद एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट, ई, जिसको आप ये बोलते हैं ई, ओ ई एम, फॉर सप्लाई ऑफ न्यू इंजन्स, spare engine support and provisions on maintenance services. The supplier has raised invoices on the company amounting to 2159.55 million. आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पर एक इनवॉइस रेज किया गया बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो अब ये कंपनी कहती है यहाँ पर हमने इसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजनिंग नहीं बनाई है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इस लाइन में, हमने इसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजनिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गिवन द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ द फाइनल अमाउंट, द ग्रुप हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज सच क्लेम अमाउंट एज कंटिंजेंट एसेट, द ग्रुप इज इन डिस्कशन विद द OEM टू रीच अ सेटलमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक इन्होंने इसके ऊपर कोई यहाँ पर प्रोविजन नहीं क्रिएट किया और कुछ भी नहीं कहता। तो यहाँ पर आपको अगर नेक्स्ट क्वार्टर में लेके जाएंगे इसको, तो कहीं ना कहीं इसका झटका भी आता दिख सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, बेशक हमें जो लॉस है वो कहीं ना कहीं कटेल होता दिख रहा है, बिजनेस में शायद यहाँ पर आपको रिवाइवल दिख सकता है, बट कहीं ना कहीं जो ये वाले अनसीन फोर्सिन खर्चे आपको दिख रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर मेजर पॉइंट्स में से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े खर्चे, ये छोटे खर्चे नहीं हैं, तो आपको इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, कंटिन्यू करता हुआ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसको पढ़ पाएँ ये वाली पैराग्राफ को, तो मैं आपको पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ। वी हैव टेकन सेवरल एक्शंस टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ COVID-19 on our business. We have taken steps to reduce our unit cost, right? Increase our liquidity by making our fleets more efficient, with continuing to substitute older CEOs aircraft with NEOs, prioritizing flying with our NEOs over older CEOs, पुटिंग ऑन होल्ड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को कम किया, डेफरिंग सर्टन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जहाँ पर इनको करने थे, कुछ फ्लीट्स नहीं लेके आने थे, कुछ भी करना था, इन्होंने वो भी कम किए, एंड सेल एंड लीज बैक ऑफ आर ओन्ड एसेट्स एक्सेट्रा। तो इन्होंने यहाँ पर अपने सेल एग्रीमेंट्स या इन्होंने जो लीज एग्रीमेंट्स हैं उनको भी रिवाइव करने की कोशिश करी है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑपरेशंस वी हैव ऑल्सो had to take actions to cut employees cost through pay cuts, leave without pay and reduction in workforce। तो देखिए ये सारी चीज़ें हुई, बट इसके अलावा जो यहाँ पर अब कंपनी लास्ट पैराग्राफ में बोलती है कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में उनको अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो अब दोबारा से अपने जो जिस जिन जगहों पर वो चला सकते हैं अपनी फ़्लाइट्स को, वो दोबारा से उनको ओपन हो रही हैं, वो सारी सिचुएशंस कार्गो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें अब जो है आगे की तरफ पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। देखिए ये पॉजिटिव नज़र तो आ रही हैं, स्टॉक आपने देखा है कहाँ से कहाँ गिरा था, बट अभी जहाँ पे ये स्टॉक खड़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी स्पाइक अगर आ भी गई तो वो टिकने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सेक्टर को अभी ये हिट है, जब तक ये अपनी बैलेंस शीट में से इतना बड़े लॉस को निकाल नहीं लेते, यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो सही नहीं होने वाली है। ये आपको मैं अभी बता दूँ। एक आपको फिगर और बताना चाहूँगा कि कंपनी के पास जो लिक्विड अमाउंट है, राइट, लिक्विडिटी कितनी है, तो लिक्विडिटी जो कंपनी के पास है वो कुछ यहाँ पर 17,000 करोड़ के करीब की है, और उसमें से भी मैं आपको बता दूं कि जो इनके ऊपर डेट है, राइट, दैट इज़ अमाउंटिंग टू 25,000 करोड़, राइट। ये फिगर्स हैं जो खुद कंपनी ने पब्लिश करी हैं, अगर आप BSE की साइट पर जाएंगे आपको ये फिगर्स वहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए ये सारी फिगर्स में अगर आप एक चीज़ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट है कंपनी के ऊपर। अब जब कंपनी के ऊपर डेट है, इतनी वैल्यूएशन कंपनी को कैसे मिलेगी, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, यहाँ पर मैं तो नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, देखिए आज इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक जो है वो इस प्राइस पर बंद होता है 1330 पे 90 पैसे। मैंने जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट देखिए 2 से 2.5% की तेज़ी, स्टॉक हाई लगाता है यहाँ पे 1340 का और लो लगाता है
1253.70 का। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था जहां से आज आपने बाउंस लेते देखा स्टॉक को। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक आपको ये ऐसा कट तो दिख रहा है, जब तक ये यहाँ पर पार नहीं होता। अब ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता दूं, 1354, ये एक स्टॉक का बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। 1354 के बाद जो स्टॉक में रेजिस्टेंस का काम करेगा 1392, ये स्टॉक का बड़ा रेजिस्टेंस, इसको पार कर जाए, इस रेजिस्टेंस को अगर हम पार कर जाते हैं, जो कि अगर आप देख रहे हैं बार बार इस रेजिस्टेंस के आस के पास आके स्टॉक जो है वो फॉल किया है, अगर हम इसको पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वापस बहुत तेज़ी से 1460 के आसपास, ये वाले लेवल के आसपास जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, राइट, तो देखिए जो आज का लो था, जो आज का लो टेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं कल इसको तोड़ने की कोशिश हो सकती है। अगर ये टूटेगा तो आपको 1200 तक के लेवल यहाँ पे स्टॉक जो है वो दिखा सकता है। मेरे लिए एक रेंज क्रिएट हो सकती है, वो रेंज आने वाले समय में बड़ी हो सकती है, और वो रेंज मुझे लगता है 1000 से लेकर वो कहीं ना कहीं आपके पास 1400 के लेवल तक की हो सकती है। 400 पॉइंट की मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, 1000 से लेकर 1400, राइट। तो अब कल की मार्केट देखते हैं किस तरीके से काम करती है, और इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक पर लोगों का और बड़े प्लेयर्स का क्या रवैया निकलता है आज का रिजल्ट देकर, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।